नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि भुजेन्द्रमो सुमंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां प्रभाव निजाता। ये गुजराती है पानोती। पहली बात यहाँ ये कि यहाँ जो चलते हैं नीचे व्यवहार एक साथे हैं, उसकी बात चलती है। 12वीं गाथा मोड़ा करते भाई 12वीं मार्च નીચે વ્યવહારમાં માર્ગ ચાલે છે એકલું પછી નીચે પછી વ્યવહાર કે છે પણ આમાં જરી ખરેખર તો અહીંયા છઠ્ઠા गुणस्थान में जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है उसको यहाँ अपूर्ण निश्चय गणीने साथ में व्यवहार कहा। वो व्यवहार पूर्ण निश्चय का कारण है, आरोप से कथन करने में आया है। भाई नहीं आज ये 85 इकाई में थे ना अपने 85 इकाई 172 गाता नहीं बोलो व्यवहार ये व्यवहार 172 में थे। अधिकार से भेदवासित बुद्धि होने लीधी प्राथमिक जो व्यवहार नहीं भिन्न साधन भावने अवलंबी ने सुखे करीने तीर्थ की शुरुआत करते हैं, उसमें बहुत बात है। बात ऐसा है ये उसकी बात है। व्यवहार नहीं उसको है जिसको अपना आत्मा शुद्ध चैतन्य घन निर्विकल्प की प्रतीति अंदर अनुभव में हुई हो और वो आत्मा का ज्ञान भी हुआ हो और आत्मा में स्थिरता भी हुई छठे गुणस्थान के लायक, उसके साथ व्यवहार कैसा है ये व्यवहार परंपरा कारण कहने में आया है। समझ में आया? केम कि यहाँ के अनादिकाल का भेदवासित बुद्ध प्राथमिक व्यवहार नहीं भिन्न साधन, उसका अर्थ क्या है यहाँ तगड़ो है ना। मोक्ष मार्ग प्राप्त ज्ञानी जीवों ने प्राथमिक भूमिका में साध तो परिपूर्ण शुद्धता है पर नहीं आत्मा है, उसका व्यवहार साधन आंशिक शुद्धि साथी साथे रहे भेद रतन तुड़ी पर आनंद विकल्पों कहने में आता है। आ रीति जीवों ने व्यवहार नहीं साधन है साधन भिन्न प्रकार न कहवा आवे है। नहीं तो पार्थिव से अनादिकाल भेदवाद बुद्धि होने प्राथमिक व्यवहार नहीं पर व्यवहार नहीं किसको जिसको छठे गुणस्थान योग निश्चय अंतर आत्म प्रतीति अनुभव और आत्मा का ज्ञान और आत्मा में स्थिरता रमणता छठे गुणस्थान के योग हो है, उसको भेदवासित बुद्धि वाला जीव कहने में आया है 172 गाथा में, क्योंकि उसके हजी राग छठे गुणस्थान व्यवहार रत्न का राग है। समझ में आया मेरी बात? क्योंकि 3 गुण साथ में लिया है, दर्शन ज्ञान है चारित्र। ऐसा नहीं लिया कि दर्शन ज्ञान અને पीछे व्यवहार ये पछाड़ और साधन एम नहीं लिया है। समझ में आया? दर्शन ज्ञान ने चारी तो 3 लिया है निश्चय, पूर्ण निश्चय नहीं है उसके साथ व्यवहार है एक गिनने में आया है, ये सही ले यहाँ। समझ में आया? अपना आत्मा जो स्वरूप शुद्ध है द्रव्य स्वभाव ये वितराग मूर्ति प्रभु उसकी निश्चय स्वाश्रय प्रतीति है और स्वाश्रय का आत्मज्ञान भी है और स्वाश्रय में अल्प स्थिरता भी है।
ऐसी भूमिका में जो व्यवहार है उसको परंपरा कारण कहने में आया है। वो निश्चय है, साक्षात कारण है, और विकल्प है, ये व्यवहार परंपरा कारण, पर अपेक्षा से कहने में आया है। समझ में आया? ये बात है क्या? क्यों 12वीं का कहा नहीं है भाई पंडित जी? वो 12वीं का था ना पहले जो 10 गाथा पर्यंत मोक्ष का अधिकार कहा, 11वीं में मोक्ष का फल कहा, और 12वीं में से 19 दुआ पर्यंत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का व्याख्यान करते हैं। छे पंडित जी 12वीं। बारहवीं का ऊपर पहली लिटी, पहली पंक्ति तो है ना, अत अनंतरम 19 सूत्र पर्यंतम निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग व्याख्यानम फलम कथ्यति। 12वीं ना ऊपर गाथा, 10 गाथा पर्यंत मोक्ष का अधिकार चला। मोक्ष किसको कहते हैं? 11वीं में मोक्ष का फल अनंत चतुष्ट कहा। 12वीं से निश्चय व्यवहार का शुरुआत चलती है। पाठ है देखो, 19 दोहा पर्यंत, 19 दोहा पर्यंत निश्चय एकला व्यवहार का नहीं निश्चय। समझ में आया? निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का व्याख्यान करते हैं। तो त्या 12वीं आया, 13वीं में निश्चय की बात आई, अरे 14वीं में निश्चय के साथ व्यवहार कैसा है वो बात चली। समझ में आया? 12 कठोर है, 15 में एक व्यवहार शुरू करते हैं वो निश्चय है उसको। छठे गुणस्थान योग 3 है, 3 लिया है ना साथ में, दर्शन ज्ञान चर्या ऐसा 3 लिया है ना। देखो पीछई जानी अनुचरी अपी अपूंजो जी दसणु नानु चरितु मुख बहु कारण जो जी 13वीं 3 साथी लिया है। दर्शन ज्ञान ने चारित्र, ये अपना आत्मा जो शुद्ध चैतन्य मूर्ति, उसका दर्शन स्वसन्मुख होकर प्रतीति होना, आत्मा का आनंद का वेदन में प्रतीति होना, वो सम्यक दर्शन। और आत्मा सच्चिदानंद पूर्ण है, उसका ज्ञान करके आनंद सहित का ज्ञान हो, ये सो संवेदन निश्चय ज्ञान। और ये स्वरूप में लीनता हो पर अपूर्ण लीनता है, तो वो कारण उसमें व्यवहार साथ में है, व्यवहार का वर्णन करते हैं। समझ में आया? मोक्ष निश्चय ने व्यवहार बे साथ में लेना है। ये साथी यहाँ से शुरू किया है तो 13 में निश्चय कहा और 14 में निश्चय से व्यवहार कैसा, ये बात चल रही है। 14 में वो चली, वो अपने पाना में चले सर। शिष्य प्रश्न करते हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग तो निर्विकल्प है, टीका में भी है 14। ये काले सविकल्प मोक्ष मार्ग तो है नहीं, ये साधक केम कहने में आता है? क्या किया प्रश्न समझ में आया? कि आत्मा जब निर्विकल्प ध्यान में है, 7वें गुणस्थान है, दर्शन ज्ञान चारित्र का निश्चय में एकत्व है, तब तो व्यवहार विकल्प है नहीं। और तुम व्यवहार विकल्प को साधक कहते हैं, परंपरा वो कैसे मेल खाता है? ये प्रश्न है ना? नहीं समाधान, भूत नहीं नम नहीं परंपरा कहते हैं। ये 6ठे गुण स्थान है, ये दर्शन ज्ञान चारित्र जो है अपना स्वभाव के आश्रय, ये तो है ही। साथ में व्यवहार जो रत्नत्रय का विकल्प है, ये नैगम नहीं से ये कारण है, ऐसा कहने में आया है। वो विकल्प को अभाव करके 7वें गुण स्थान आता है, पर वो विकल्प को नैगम नहीं उसका कारण बताया। पंडित जी समझ में आया? भूत नैगम ये समझ है नहीं, पर पूर्व विकल्प था, निश्चय
छठे गुणस्थान की योग दर्शन ज्ञान चारित्र है और सातवें विकल्प था। ये वक्त निर्विकल्प सप्तम गुणस्थान नहीं है। तो निर्विकल्प जब है तो विकल्प उसका कारण तुम कहते हैं हो, तो निर्विकल्प काल में विकल्प तो है नहीं, भूत नहीं है मुझसे। सुन भाई समझे से कहा बात से भैया ये व्यवहार तो ये पहले कहा था कि जहाँ आत्मा का दर्शन ज्ञान है नहीं क्या तो व्यवहार को मूंड कहा है। 4 से 13 गाथा में व्यवहार मूंड है, आज 14वीं गाथा में तो परियाण ये है, व्यवहार का जानने वाला ऐसा कहा है। समझ में आया? तो व्यवहार का जानने वाला कौन है यहाँ कि छठे गुणस्थान में दर्शन ज्ञान चारित्र जो आनंद आदि की पर्याय है उसके साथ व्यवहार का जो विकल्प है उसको परियाण ही जानना, बराबर जानना, ये बात चलती है। ये विकल्प परंपरा कारण है, अर्थात वो छोड़कर अंदर फिर होगा सप्त में अथवा पूर्ण निश्चय तो 14 में 46 में, पूर्ण निश्चय तो 14 में के 46 में समझ में आया? पर निर्विकल्प दशा में सत्व में भी परम भाव कहने में आया है। 12वीं गाथा शुद्धो शुद्धादिशो नायो परम भाव दर्शी जैसा आचार्य टीका में लिया है। सप्तम गुणस्थान वहां परम भाव लिया है। क्या अमृत चंद्र आचार्य परम भाव 14 में छले लिया है। समझ में आया? तो यहाँ वो कहते हैं कि जब लग निर्विकल्प सप्तम गुणस्थान है नहीं, निश्चय बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक है उसकी गिननी नहीं। ये निश्चय का कारण निश्चय से तो अपनी दर्शन ज्ञान चारित्र जो शुद्ध है वही कारण है। ये अपने 85 में नाख्યું भाई આ શ્લોકમાં આ શ્લોક છે ને પહેલો વ્યવહાર આવે છે એનો અર્થ કર્યો છે કે વ્યવહાર એટલે છઠ્ઠા ગુણસ્થાનનો વિકલ્પ પહેલો ગણવામાં આવ્યો છે, પહેલે સપ્તમાં પીછે ગણવામાં આવ્યા છે। हाँ 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 समझ में आया? मार भारी आपके भाई। तो कहते कि सविकल्प निर्विकल्प भेद वड़ी नीचे में उठवा भूतनी परंपरा की थी। हवे सविकल्प ने निर्विकल्प भेद वड़ी नीचे में उठवा 2 प्रकार क्या? एक अपना आत्मा शुद्ध निश्चय की दृष्टि ज्ञान ने रमणता अल्प तो है, ये निर्विकल्प है। समझ में आया? और सविकल्प मैं शुद्ध हूं, अभेद हूं, अखंड हूं, ऐसा जो विकल्प उठते हैं ये निश्चय का दूसरा भेद सविकल्प आश्रय वाला निश्चय है। तेमा आनंद ज्ञान हूं वगैरह सविकल्प साधक है। इस छठा गुण की दशा की बात करते हैं और निर्विकल्प समाधि साध ये भी भावार्थ समझ बना। हाँ हाँ ये टीका में आ गई है अपने लो 14 में आ गया है। छिल आ गया ना। सविकल्प नीचे मोक्ष मार्ग उसको साधक कहते हैं। वहां पर कुछ चिंतन नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ चेष्टा नहीं। जो निर्विकल्प समाधि साध है वह तात्पर्य है। इसी का मार्गचिट द्रव्य संग्रह में आधार दिया। कुछ भी चेष्टा मत कर, कुछ बोल नहीं, मौन रहे, कुछ चिंतन मत कर, सब बातों को छोड़कर आत्मा में आपको लीन कर, यह परम ध्यान ही नहीं चाहिए, द्रव्य संग्रह नहीं चाहिए। समझ में आया? और तत्वसार में भी सविकल्प निर्विकल्प नीचे मोक्ष मार्ग के कथन 2 कहता वो यहाँ लिखा है। इसका सारा यह आत्म तत्व है वह भी सविकल्प निर्विकल्प के भेद से 2 प्रकार का है। अरे जीणी बातों जो विकल्प सहित है तो आश्रय सहित है। क्या कहते हैं? समझ में आया? निश्चय ना 2 प्रकार, एक तद्दन निर्विकल्प और एक सविकल्प। निश्चय ना सविकल्प क्यों गया कि अपना मैं आनंद शुद्ध हूं, अखंड हूं, ये अपेक्षा से उसको निश्चय कहा, पर है तो विकल्प।
तो विकल्प राग है, ये राग आश्रव है। हाँ। और राग रहित जितना आत्मा के आश्रय से वितरागी निर्विकल्प श्रद्धा ज्ञान चारित्र प्रकट किया है, ये वितरागी निर्विकल्प है। और ये निर्विकल्पता, पूर्ण निर्विकल्पता का कारण तो है तो वह निर्विकल्प, पर वो व्यवहार से विकल्प को परंपरा कारण कहने में आया है। कंजवाई आत्मा નીચે વ્યવહારનો મોટો ગોટો અત્યારે છે। यहाँ तो 3 दर्शन ज्ञान चारित्र है, इनके साथ व्यवहार है, उसकी बात लिया है। जिसको दर्शन ज्ञान नहीं अने दर्शन ज्ञान है चारित्र नहीं, इसके यहाँ बात लिया ही नहीं। 12-13 ये लिया है। जिसको दर्शन ज्ञान चारित्र तो है, अपना भगवान आत्मा का आनंद का अनुभव, आनंद में प्रतीति, आनंद का ज्ञान ने आनंद में लीनता, ऐसी दशा तो छठे गुणस्थान युग है। समझ में आया? साथ में व्यवहार की बात कहते हैं, ते पण कहते हैं कि परियाण ही व्यवहार ने बराबर जान, क्योंकि निश्चित हुआ है तो जानना जाग्या है, तो उसको जानने वाला कहते हैं। जिसको निश्चय नहीं है, एकला व्यवहार है तो मूंड है, क्योंकि व्यवहार ना जानने वाला जाग्यो नहीं जगह। आज बराबर हिम्मत भाई नहीं समझ में आया? तो यहाँ तो ये कहते हैं, सविकल्प सहित ने आश्रव सहित है, और जो निर्विकल्प है आश्रव रहित है। आत्मा अपना निर्विकल्प अभेद में अनुभव में पड़ा हो सप्तम गुण स्थान में, तब तो विकल्प है नहीं, राग है नहीं। पर जब छठे गुण स्थान है, अपना दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल है, उसकी साथ में व्यवहार का विकल्प है। तो अब कहते हैं कि वो जो निश्चय जो परिणति है, ये साक्षात निर्विकल्पता का कारण है, और जो विकल्प है परंपरा कारण, अथवा उसका अभाव करके होगा वो नहीं होने से। अरे आई बातों से वस्तु थी ऐसी जो હવે 15 गाथान ऊपर जो इस तरह पहले महाथल में अनेक अंतर थलों में से 19 दोहा के थल में 3 दोहा से निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन किया। भाई 12 में ये शुरू करो तो निश्चय व्यवहार शुरू यहाँ 3 गाथा नक्की थी। 3 गाथा में आ निश्चय व्यवहार बे हारे कहो छे। समझ में आया? छठे गुणस्थान नीचे व्यवहार बे है। चौथे में चारित्र नहीं उपचार से मोक्ष मारेंगे क्या? प्राथमिक या छठा गुणस्थान प्राथमिक लेना है। आई तो छठो प्राथमिक ही लेना है। प्राथमिक मिथ्या सही तो उसकी बात ही तो खुलासा चली दौड़तरा में उसमें किया, टीका में नहीं है। समझ में आया? जैसे 12वीं गाथा में सम्यक दर्शन की बात 11 में कहा, अब आनी अरे मिल विचार 11 में ऐसा कहा कि भूयत्थो भूतार्थ भगवान पूर्णानंद प्रभु, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन हो निश्चय। હવે 12वां में कहा तो उस निश्चय तो हुआ, तो उसको व्यवहार है कि नहीं? तो जो अपनी पर्याय में कमजोरी से अशुद्धता है और शुद्धता की अल्पता है, उसको व्यवहार कहने से ये उसको व्यवहार कहने में आता है। समझ में आया? त्या चौथा गुणस्थान वाला सहित नहीं बात है, जो कि उससे लेना तो 3 से लिया है।
दूसरी गाथा से। शरीर दंसण नाम ठियो तुम ईश्वर समय जान, पूगल प्रदेश ठियम तुम जान पर समयम। त्यो 3 से ले आए दूसरी गाथा से। ત્યાં ये चारित्र प्रधान है तो अपनी शैली से ले आए। शरीर दंसण नाम ठियो तुम ईश्वर समय जान, अपना आनंद में प्रतीति ज्ञान रमणता है, ये स्व समय है। और राग में रमणता, राग में लक्ष्य है, ये पर समय है। तो आचार्य है ना, तो मुनियों से ना, तो 3 से 7 में लेते हैं, समझ आया। यहाँ जो 11 में से लिया, एक ही सम्यक दर्शन के बाद लिया है ना। तो 144 में दोपहर को लिया, त्या ये सम्यक दर्शन ज्ञान 2 से लिया। क्या चारित्र में लिया है। समझ में आया ताराचंद जी? बात बहुत गंभीर भाई, पक्षपात वाला ने घटन पड़े मुझे। यहाँ कहते हैं देखो, इस तरह पहले माथल में 19 गाथा शुरू करने किया है ना, 12वीं गाथा से, तो अनेक अंतर थलों में 19 गाथाओं में थल में 3 दोहा, 12, 13, 14 हुआ ना। तीन दुआ से निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन किया। क्या किया कि 12, 13, 14 से 19 गाथा पर्यंत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन करेगा, ऐसा शुरू किया। तो उसमें से 12, 13, 14 में निश्चय ने व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन किया, 2 का किया। समझ में आया? हवे 14वां पर्यंत व्यवहार मोक्ष मार्ग का पहला अंग व्यवहार संकेत की बात करते हैं। संकेत पर वो निश्चय दृष्टि ज्ञान है, उसको व्यवहार संकेत कैसा है उसकी बात चलती है। समझ में आया? कारण के परिज्ञान ये कहियो ना 14वीं गाथा में, व्यवहार है उसको जान, है ना। व्यवहार है नहीं कि नहीं, जब पूर्ण है तो व्यवहार आता है बीच में। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र का ज्ञान, पंच महाव्रत का विकल्प, ये सब राग है। व्यवहार आता है, छठे होता है तो ये जानने लायक है, परिज्ञान ही आदरने लायक नहीं। समझ में आया? निश्चय सहित व्यवहार जानने लायक है, तो उसमें से निश्चय व्यवहार की 2 बात तो 3 गाथा में किया, 12, 13, 14। अरे 15 में निश्चय तो है, उसका व्यवहार संकेत 3, व्यवहार 3 है, दर्शन ज्ञान चारित्र, उसमें व्यवहार संकेत कैसा उसकी बात चलती है। एने व्यवहार कैसा है ऐसी बात चलती है। समझ में आया? 14वां पर्यंत व्यवहार मोक्ष मार्ग का पहला अंग व्यवहार संकेत को मुख्यता से कहते हैं। देखो 15 जरी अर्थ में थोड़ो समझ आ जोशे। दवाई जाणई जठियम तो जगी मणई जोजी, अपांग केरो भावरो अभिचलो दंसनो सोजी। अर्थ, जो द्रव्यों को जैसा उनका स्वरूप है ऐसे जाने। 6 द्रव्य भगवान ने 6 द्रव्य दिखाए, अनंत आत्मा, अनंत परमाणु, असंख्य कावाणु, एक धर्मास्थि, एक अधर्मास्थि, एक आकाश। वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर है, केवल ज्ञान में 6 द्रव्य दिखाए। तो 6 द्रव्य का ज्ञान करना ज्ञान से पाठ पहला लिया है, ये व्यवहार है। समझ में आया? साथ में निश्चय तो है, ये कहेगा द्रव्यों को जैसा उनका स्वभाव ऐसा जाने और उसी तरह जगत में निर्दोष दान करे। वही आत्मा का चल मलिन होगा, दूसरे निश्चल भाव है। तो विकल्प जो है ये व्यवहार है, पर उसकी साथ निश्चल जो अविचल भाव है ये निश्चय है। 2 बात साथ में लिया है। जो वही आत्मभाव सम्यक दर्शन है ना पंडित जी,
ये आत्मभाव सम्यक दर्शन, ये नीचे कहा स ये है ना, स एव सम्यक दर्शनम, जो समझ में जो ठीक वितराग लक्षणों नीचे से ज्ञान परंपरा कारणभूत पहलू ज्ञान लिया है, टीका पहलू ज्ञान लिया है। द्रव्यों को जानकर श्रद्धान करे जिसमें संधि नहीं, वह सम्यक दर्शन, वह सम्यक दर्शन आत्मभाव नीचे लिया। द्रव्य का कान विकल्प है, ये व्यवहार है, और आत्मा का जो स्वभाव का भान स्थिरता वो आत्मभाव है, वो विकल्प आत्म स्वभाव नहीं। समझ में आया है? सम्यक दर्शन आत्मा का निस्वभाव है, फिर है नहीं ये पुस्तक परमात्मा प्रकाश। आप पीछे लिटे वितराग निर्विकल्प स्वसमय निश्चय समय ज्ञान क्या कहते देखो, पहले समय ज्ञान तो है पर वितराग स्व संवेदन पूर्ण नहीं, ऐसा वितराग स्व संवेदन निश्चय समय ज्ञान उसका परंपरा कारण। समझ में आया? परमागम का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान ये विकल्प है, व्यवहार है, ये पूर्ण निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान का व्यवहार कारण कहने में આવું બધું યાદ કેટલું રાખે માણસ છે, દયા કરો ને વરત પાડો ને અપ્પા કરો એનો અર્થ હતું। राग है, रागनी क्रिया है, जहाँ सम्यक दर्शन नहीं तो राग व्यवहार ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, सूक्ष्म बात है। यहाँ कहते हैं वितराग निर्विकल्प स्वसंवेदन निसम्यक ज्ञान, निश्चय समय ज्ञान जो है, निश्चय समय ज्ञान क्या लिया है, खरेखर तो 4-7 में लिया है, खरेखर तो पूर्ण ज्ञान 14 में चले लिया है। केवल ज्ञान वक्त भी ज्ञान पूर्ण हुआ, पर आत्मा का तरण जीव आत्मा आश्रित 3 एकता है, ये 3 एकता पूरी नहीं हुई, तो 3 की एकता 14वें समय में गिनाया है। नहीं तो ज्ञान तो पूरा हो गया, यहाँ केवल हुआ तो दर्शन पूरा हो गया, पहले सम्यक दर्शन चौथे से, चारित्र हुआ 12वें से, छठा 14वें छले समय गया। क्या ये आत्मा का 3 एकता उसके लिया है, ये आत्मा का 3 एकता का आचरण तो 14 महीने आखिर में होता है, तर्क मोक्ष होता है। समझ में आया? ये वितराग निर्विकल्प है, जो पहले ज्ञान दिया है उसमें वो दर्शन पीछे लेते हैं। वितराग निर्विकल्प स्वसंवेदन निश्चय समय ज्ञान, उसका परंपरा कारण परमात्मा का ज्ञान, वो उसी तरह जाने, उसी अच्छी तरह जाने। छठे गुण स्थान में जो अपना निश्चय ज्ञान है, पर वितराग स्वसंवेदन पूर्ण ज्ञान नहीं, तो उसमें जो परमागम का ज्ञान छठे गुण स्थान में है, ये विकल्प है, तो निर्विकल्प स्वसंवेदनी पूर्णता का व्यवहार कारण कहने में आया है। नैगम नहीं जो कहा था ना पहले ही, हाँ वो पीछे से मन में जाने परमागम, वह निश्चय करे कि इन सब द्रव्य में निज आत्म द्रव्य जान योग है। देखो पण पासा निश्चय व्यवहार जाने, पर पासा निश्चय ये करे उसमें से कि सब द्रव्यों में निज आत्म द्रव्य ही जान योग है, ऐसा रुचि रूप जो निश्चय संकित है, अरे उसका व्यवहार संकित की बात कहते हैं। पहले वितराग स्वसंवेदन ज्ञान निश्चय का परमागमादि व्यवहार कारण का, હવે निश्चय वितराग संकित है, उसका व्यवहार संकित कारण व्यवहार क्या है ये कहते हैं। ज्ञान से पहले प्रधान पाठ लिया है। समझ में आया?
ज्ञान दिया ना पहले, जो ना ज्ञान से मुक्ता ले पीछे दर्शन पीछे ले आए। क्यों देखो कि ये सब द्रव्यों में नीचम द्रव्यात में जाने को ऐसा रुचि रूप नीचे संकित, अरे संकित व्याख्या करिया ज्ञान से पीछे संकित, उसका परंपरा कारण व्यवहार संकित, जो देव गुरु धर्म की श्रद्धा ये व्यवहार विकल्प है, ये वो परंपरा कारण कहने में, क्योंकि विकल्प है उसको छोड़कर स्थिरता होगी। समझ में आया? व्यवहार संकित देव गुरु श्रद्धा उससे स्वीकार करे। व्यवहार संकित के 25 दोष है व्यवहार संकित का। निश्चय संकित के साथ में व्यवहार संकित का जो विकल्प है उसका 25 दोष है। ये दोष छोड़ना, उनको छोड़े जन इत्यादि श्लोक में कहा। इसका अर्थ ऐसा जहां देव कुदेव का विचार नहीं, देव कुदेव का जहां विचार नहीं, ये तो देव मुंड है। वैसा मुनि को, सच्चा ज्ञानी को तो होता नहीं, व्यवहार ऐसा होता ही नहीं, हम कहते हैं। जहां सुगुरु कुगुरु का विचार नहीं तो गुरु मुंड है। सदगुरु परमात्मा स्वरूपना साधन निग्रंथ किसको कहने में आता है? और कुगुरु किसको कहने में आता है? राग से धर्म मनाते हैं, राग से राग करते करते धर्म होगा, ये सब कुगुरु है। वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि व्यक्ति आ सके नहीं है, ये तो भगवान है, आत्मा था। देव कुदेव का विचार नहीं, देव मुंड। सुगुरु कुरु का विचार नहीं, गुरु मुंड। तो जी व्यवहार की बात करते हैं। व्यवहार ना 25 दोष है। निश्चय में तो संकित अपना है, उसकी साथ पूर्ण दशा नहीं है तो व्यवहार बीच में व्यवहार संकेत का विकल्प आता है। ये ऐसा है कि जिसमें कुदेव कुगुरु का मुंडता नहीं, कुगुरु को शास्त्र की जिसमें मुंडता नहीं, और धर्म कुधर्म का विचार की मुंडता नहीं। धर्म तो धर्म वितरागी पर्याय ये धर्म है, राग आदि आता ये धर्म नहीं। तो व्यवहार की बात करते हैं जी। ऐसा विरुद्ध नहीं, ये धर्म मुंड, ये तीन मुंडता रहित व्यवहार संकेत का विकल्प होते हैं, हम कहते हैं। समझ में आया? जानना 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 कि वस्तु का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, तो जानना जानना जाता है उसमें। विकल्प आता है तो कहा नहीं कल तो, और ये करता होकर कर्म नहीं उसका है। व्यवहार संकेत का विकल्प आता है निश्चय संज्ञक दर्शन की भूमिका में, अथवा निश्चय ज्ञान दर्शन में चारित्र की भूमिका में पूर्ण स्थिरता नहीं है। जहाँ का व्यवहार ऐसा आता है, ये व्यवहार विकल्प है, ये विकल्प है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है, ऐसा नहीं, पर है उसको जानना ऐसा है। क्या चौथे ही नहीं होता तो तीन साथ में लेकर बताना नहीं। दर्शन ज्ञान शायद तीनों की साथ में व्यवहार है, ये बताना है, एकला दर्शन ज्ञान की बात नहीं। समझ में आया? तो त्रिनेय नहीं साथ में क्या ना, 12, 13, 14 दर्शन ज्ञान में चारित्र, 3 है निश्चय, उसके साथ व्यवहार कैसा है ये बात चलती है। अरे क्या आएगा? नहीं आएगा।
नीचे संख्या। हाँ, यह गुरु मर्जा विचार ने यह धर्म 3 मूढ़ता रहित निश्चय सम्यक दृष्टि को व्यवहार संकीत में भी 3 मूढ़ता रहित भाव होता है। हाँ 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 हाँ, यदि आज तो सूक्ष्म विषय था ने। हाँ, तो 12 से तभी निदर्शन ज्ञान से तीनों पढ़े ने। 12 देखो ना, 12 गाथा कहा ने, यहाँ से शुरू किया ने, 12 से। क्यों 12 दुआ पर नीचे व्यवहार मोक्ष मार्ग का व्याख्यान करते हैं, यहाँ से शुरू किया है। नीचे व्यवहार 2 का शुरू किया है, ओगन में 3 गाथा। पाठन 12 देखो, 12 जीवई मुखम हिव वरु दंसणु नाणु चरितु है 12 गाथा। एकला दर्शन ज्ञान नहीं ले आए। जीवई मुखम हिव वरु दंसणु नाणु चरितु तंग पुणु तीणी अपू मुनि नीचे यही भूतु। 3 पर्याय से कहने में आया, नीचे से तो आत्मा एक स्वरूप है, उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। हाँ, 3 के साथ यहाँ बात है, अकेला दर्शन ज्ञान की बात नहीं है। 13 में भी है, जो पेट सही जाने अनुसरई अपी अपू जूजी दंसणो नाणु चरितो जी मोखम कारणो सूजी है। 3 साथ में लेते हैं। लिया अहिया 14 में जंग बोली व्यवहार न हो बोलिए अनु आत्मा है ना, वो कहने में आता है, कथन है, निरूपण है। व्यवहार का निरूपण है, व्यवहार वस्तु है नहीं, धर्म नहीं। पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ने साथ विकल्प ऐसा आता है, उसको आरोप करके निरूपण करके व्यवहार कहने में आया है। આવી વાતમાં બધું યાદ કેટલી રાખીએ ને। नहीं, सत्य है नहीं, बंध का कारण उसको मोक्ष का मार्ग का आरोप किया है। साथे निमित्त ने सहचर देखकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। 4 बोल लिया है मोक्ष मार्ग प्रकाश। नीचे व्यवहार का पास, नीचे व्यवहार आभास का ध्यान लिखा है ना, ત્યાં ही लिया है। समझ में आया क्या किया? हाँ, मोक्ष मार्ग तो 2 नहीं, पर मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार का है। जहां साचा मोक्ष मार्ग का मोक्ष मार्ग निरूपण કર્યું એ नीचे है। जहां मोक्ष मार्ग तो नहीं, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त सहचारी साथ में है ना, साथ में विकल्प ऐसा, ये उपचार से मोक्ष मार्ग कहिए। 4 बोल लिया है, निमित्त सहचर उपचार से मोक्ष मार्ग। ते व्यवहार मोक्ष मार्ग है। आटली स्पष्टता टोटल मौजूद किया है। पहले जब वाचन मिला था ना बाशी के साल में, बाशी 50 वर्ष हुआ, तब तो वांचते इतने धुन चढ़ी थी, न खाना न पीना न बोलना कहीं ठीक नहीं करते थे। ऐसी चीज को हो अधिकार हो, आप तो अधिकार सारा में लिख लिया है। 84 के साल में 7 से ले सब पोथी नहीं रखते ना, का अधिकार है ना। नीचे भाष का बगसरा है यहाँ, ત્યાં આગળ 84 के साल में लिख रहे पड़ा है हमारे पास सारा अधिकार। 84 48 वर्ष हुआ, पहला वांचन में 50 वर्ष हुआ। अब पंडित जी का जन्म पहले की बात होती है। कारण के निश्चय व्यवहार का स्रोत ऐसा लक्षण है। साधक का तो व्यवहार आरोप के, व्यवहार को साधक के आरोप से कथन है, साधक की बाधक है।
समझ में आया? साचा निरूपण ते निश्चय, उपचार निरूपण ते व्यवहार। निरूपण की अपेक्षा से दो प्रकार मोक्ष मार्ग जानना, पर एक मोक्ष मार्ग ने एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है, बे मोक्ष मानना मिथ्या है। बहुत खुलासा किया है। व्यवहार है खरा, पर वो व्यवहार आरोप से मोक्ष मार्ग का है तो बंद मार्ग। फूलचंद जी आयु मार्ग से स्व क्या है न पर क्या है उसके जाना बिना, भेद ज्ञान बिना धर्म कैसे होगा? स्व चैतन्य शुद्ध आनंद कंद और पर विकल्प दो का ज्ञान, भेद ज्ञान बिना धर्म कैसे हुआ? है दो, तो दो का भेद ज्ञान के बिना। धर्म बाबू सूक्ष्म है भाई, लोग को मानते ही माने हाजरी यात्रा करने, भक्ति किया, पूजा करने, व्रत पर अनप्पा किया तो सब राग की किया है। ते पण सम्यक दर्शन ना भान बिना नहीं। आई तो कौन करते हैं तो भया भाव आया बिना रहेगा नहीं। अशुभ से बचने को भाव आता है, आते दूसरी बात है, उसमें धर्म मानना दूसरी बात है। समझ में आया? नास्तिक तो है ही, राग को धर्म मानते ही नास्तिक है। आस्तिक तो इसको कहिए कि राग से भिन्न अपना स्वरूप की दृष्टि में ज्ञान ना अनुभव, वो सम्यक दर्शन ज्ञान है, ये आस्तिक है। समझ में आया? यही बात है भाई। आपने पाया 3 बोल लेना था ना कि 12वीं गाथ में 3 बोले, 13वीं में 14वीं में 3 बोले, दर्शन ज्ञान 4 ही था। दर्शन ज्ञान 2 व्यवहार ऐसा नहीं ले आए। दर्शन ज्ञान चाहे तीनों है, उसके साथ व्यवहार है, उसकी तो बात किया है देवीलाल जी। 15वीं गाथा 3 मुंडता रहित। अपना स्वरूप की दृष्टि निर्विकल्प सम्यक दर्शन होने पर भी साथ में देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प व्यवहार संकेत आता है। इसमें भी 3 मुंडता रहित भाव है, उसको व्यवहार कहने में आता है। समझ में आया? जाति मद जिस व्यवहार समकी का दोष कहते हैं। जाति का मद, जे कुल में जन्मा माता, माता का पशु जाति कहते हैं। बड़ी माता दीवान आदि हो कैसे, इसका जाति का हमारी माता इसे, ये मद, ये मिथ्यात का भाव है। जाति आत्मा में क्या है? आत्मा की जाति तो आनंद जाति है। माता की जाति का अभिमान भ्रमणा है। व्यवहार में ना पाते हैं, इसी जाति का अभिमान नहीं करना। समझ में आया? कुल पिता का, बड़ा पिताजी हमारा जैसा था, करोड़पति था, अबजपति था, राजा था, प्रमुख था, सेठ था, तो उसमें क्या आया है? मोट सेठिया कुटुंब है हमारा। क्या है कुटुंब? क्या है प्रभु? आत्मा को कुल से पिछानना वो चीज है? कुल है क्या? पर का कुल का अभिमान, ये व्यवहार संकेत में उसको छोड़ना एम कहते हैं। है धनमद, लक्ष्मी का अभिमान, व्यवहार संकेत में दोष है। लक्ष्मी जड़ है, माटी है, अजीव है, ये मद हमें लक्ष्मीवान है, ऐसा व्यवहार संकेत में दोष है।
तो ये मद उसको होता। हाँ 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 हाँ, फूलचंद जी जो બધા પૈસા વાળા છે। हाँ हाँ, कौन गए ना धन मद, धन का मद ये व्यवहार संकित में दोष है। दोष निकालकर व्यवहार संकित निर्मल करना एम कहते हैं। हाँ 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 हाँ, निश्चय के साथ विकल्प है, उसमें ऐसा दोष न होना चाहिए। जो भगवान भाई आ બધા પૈસા વાળા છે, કરોડપતિ, આ કરોડપતિ જોડે બેઠે રતિભાઈ ગયા ગયા पैसा क्या धूड़ है, निश्चय सम्यक दृष्टि है। धूड़ विनाश शाक आता है, आत्मा परधर्मी नहीं टक रहा है। क्या शाक बाग क्या है, अपनी पैसा ये चीज अपनी क्या है। अने आत्मा अपने ये प्रश्न हुआ था 10 की साल में, बोटाद में व्याख्यान चलते थे। 10 की साल हुआ 22। महाराज तुम पैसा पैसा बना पड़ रहा, पैसा बिना चलते नहीं, पर सुनो कि तू आत्मा ये पर द्रव्य का अभाव से चलाया है। ये चाल तो नहीं, हम तुम कहते ना विनय रहा है, अपने से रहा है, परदव का अभाव से रहा है, क्या परदव का साई से रहा है। हरदन जी हाँ ये बात है भाई। हाँ तो निश्चय सम्यक दृष्टि का साथ में व्यवहार संकेत होता है विकल्प, उसमें ऐसा दोष होना न चाहिए। हाँ हाँ हाँ, एकत्व बुद्धि दोष है ना, अभिमान ये दोष है। एकत्व बुद्धि तो दोष मिथ्या में आया। हाँ तो व्यवहार संकेत में दोष करते जाते हैं। एकत्व नहीं, मद, रूप मद, शरीर की सुंदरता का मद। हाँ तो हाड़ का मांस है, चामड़ा, उसकी सुंदरता क्या, ये मसान का फास्ट फूस है। आप निश्चय सम्यक दृष्टिवंत को व्यवहार संकेत का राग में ऐसा रूप का मद का अभाव होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो समझ में आया। हाँ, ये रूप सुंदर रूप वाला कितना बैठा है बेचारा शांता कुंज में। प्लेन बोल गया ने, प्लेन के मोटा ग्रस्त धनाज था, એટલો મોટો માણસ था बहुत। ऐसा था बराबर मौत को जीती जाने बोल तो गोली रखते थे कि कोई दुश्मन मिल जाए मारी नाखे तो गोली खाई खाई लेना, असाध हो जाए पीछे बोले मारे। अरे रे आती जीवन पशु जैसा जीवन है ना। हाँ हाँ, भले ही पैसा हो 2-5-10 करोड़ 25 करोड़ दूर में मरी ने नरके जवन आई। वो कहा ने वो परमात्मा प्रकाश में 60वीं गाथा में आया है। 60वीं पूर्णेण हो विहवो, पुण्य से वैभव मिलता है, पुरुषार्थ से नहीं। 60वीं गाथा अपने चाल से है, उसकी भी है। पूर्ण से घर में धन होता है, नीचा अर्थ, धन से अभिमान होता है। देखो मद, और बुद्धि भ्रम होता है। बुद्धि भ्रम होता है, हम पैसा आने रोकता तो नहीं, हम ऐसे को भगवान भाई नहीं
न होने दें। करोड़ाधिपति थे, वो करोड़ रुपया है उसके पास, उसमें सादा देखा है, इतना लगे। यहाँ तो कहते हैं बुद्धि भ्रम होता है। बुद्धि के भ्रम होने से पाप होता है, इसलिए ऐसा पुण्य हमको न हो। आचार्य महाराज कहते ऐसा पुण्य हमारा धर्मात्मा को न हो, ऐसे पुण्य क्या। हाँ, यहाँ तो व्यवहार संकित का दोष बताते हैं। ये दोष निकाल कर व्यवहार संकित सच बराबर होना चाहिए। निश्चय तो है ही, साथ में व्यवहार उसका ऐसा होता है। हाँ, तप मद, उपवास किया हमें, 8 उपवास, 10 उपवास, महीना का उपवास, उसका मद वो व्यवहार संकेत में दोष है। ऐसा मद होना न चाहिए। तब मद का छोड़कर व्यवहार संकेत है तो शुभ राग ही, उसमें आ मद होना चाहिए, नहीं तो ये अशुभ भाव है। एम कहते बल मद, शरीर का बल, शरीर में बल हो, उसका मद हो, वो नहीं था है। वो कौन हो मोटो गामा, हाँ पहलवान। मोटर दो चलती हो तो हाथ रख के मारे, उभी रखी, ऐसा पहलवान था, ऐसा हाथ रखे मोटर में। ये मरता वक्त पाठ आया था, फोटा, हम बैठे थे, फिर माइक आई उभी थी, उड़ाने की शक्ति नहीं थी। ये सब दिखाया, फोटा दिखाया सब। तो 2 मोटर को ऐसा रखते हैं, बाबा ये मद झड़का, मद क्या तेरे। समझ में आया, उसका फोटो आया था, तो बैठे थे, माखियां आई, बाकी उड़ाड़ो કાર્યાને થયું ને ધ્રુજવો ત્યારે ખાલી ખરી ક્ષણમાં ઉડી જઈશ, ફ્રાક દઈને. હમણાં વેપારમાં છે જઈ સમજાણી શકાય. અહીં તો કહેતે હે છોકરા કર્યું નક્કી કર્યું એને 150. बलमद, बलना मद न होना चाहिए. सही है. विद्या मद, जानपराना मद, शास्त्र का भाना है उसका मद, व्यवहार संकेत में दोष है. शास्त्र का जानना हो उसमें क्या आया, तो परलक्षी ज्ञान है. चाहे तो अज्ञान का हो, नव पूर्व की लब्धि हो, उसका अभिमान व्यवहार संकेत में दोष है. हाँ हाँ. निश्चय में तो विकल्प मात्र मेरा नहीं ऐसी दृष्टि हुई है, पर व्यवहार में विकल्प आया उसमें ऐसा मद होना चाहिए नहीं. हाँ 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 हाँ. जान पड़ा थोड़ा करे शास्त्र ना, हमें हमको आते हैं बस ऐसा है. दूसरा तुम क्या जाने उसमें. ये नहीं ऐसी बात न हो भाई. आए तो केवल ज्ञान नहीं, आगे मति ज्ञान ज्ञान भी अनंत में भागे है. सम्यक ज्ञान में तो व्यवहार ज्ञान का अभिमान से ना. समझ में आया. केवल ज्ञान परमात्मा दिशा अपनी, उसके अनंत में भागे तो मति शुद्ध सम्यक ज्ञान है. उसका भी अभिमान नहीं तो પછી उसका अभिमान बाहर का ज्ञान का ये अभिमान होता नहीं. राजमद, ईश्वर ईश्वर प्रमुख प्रमुखपणे श्रेष्ठपणे राजपणे હોય ને उसका मद.
प्रमुख है, सेठ है, वाचनार मुख्य है, कोई ठिकाने तो क्या। राजनाम ईश्वर मद, वो तो ईश्वर मद कहना है। राजमन ठिकाना ईश्वर मद, ईश्वरता इतनी मुटप, कोई पण बाहर की मुटप का मद है, ये राजमद शब्द में वापरिया है उसका। ईश्वर मद, सेठाई का मद, पैसा का मद, राज का मद, बड़ी रानी हो, मोटा राज की रानी मिली हो, उसका मद कह देगा। हम तो साधारण पर हम रानी मिली कैसा। जसदन में जसदन, तो जसदन का राजा दीकरी इसको देते थे, जो भैंस चरते थे उसको दीकरी दिया। जसदन दरबार आला का चरता ने अपनी दीकरी ऐसे साधन कर दिया थे। मोड क्यों के भाई विच्छा पाए मोटू का तो મને મળતો તો અમારી પાસે આવ્યો હતો, ભેંસ ચરતો હતો ભેંસ, એને એમ કે એ તો તાબે રહેશે, દીકરીને વશ રહેશે, અને એમ એટલે ભેંસ ચરતો એને રાજાએ દીકરી આપી. પણ અમારી પાસે આવ્યો હતો બિચારો. આ ત્રણ તોષની ચીજમાં લોકો વિષયમાં મૂર્છા હોઈ જાય છે બિચારો, એમ કહેતો હતો. અમારે આવે તો ખરા બધા तीन तत्वों विषय वासना उसमें मूर्छा खाई जाए इस मानस. एम बेचारा कहता था, नाम भूली गया, आएगा हमारी पास में बूटा. ये मद न होना चाहिए कहते हैं. ये 8 मद. और कुगुरु कुदे कुधर्म इसके और उनके आराधों की प्रशंसा. व्यवहार संकीत में 6 दोष न होना चाहिए. कुगुरु की मानता प्रशंसा नहीं, कुदेव की नहीं, कुधर्म की नहीं, और इनका सेवक की नहीं. सूक्ष्म बात घनी समझ में आया. कुगुरु कुधर्म ने कुशास्त्र अथवा कुदेव, उसकी प्रशंसा नहीं, इसका सेवकों की प्रशंसा. इच्छो अनायतन है, धर्मना स्थान नहीं. व्यवहार पण धर्मना ये स्थान, व्यवहारी स्थान नहीं है. अनायतन, आयतन नहीं, स्थान नहीं. ये आत्मा अगर आयतन से नीचे थी तो आतो व्यवहार नहीं बात चलती है. निश्चित आयतन आत्मा है, भाई लिखा ने होगा नहीं. ज्ञान चंदाई आयतन तो आत्मा तो अनंत गुणनी पर्याय का स्थान तो ये आत्मा है. तो व्यवहार आयतन है, व्यवहार की बात चलती है ना. अनायतन है. और निशंकिता 8 अंगो विपरीत. संकीर्तन 8 गुण है ना, संकीर्त का 8 लक्षण, निशंका आदि, उससे विरुद्ध शंका का नाश होना चाहिए. व्यवहार संकीर्त, व्यवहार में शंका न होनी चाहिए उसको. कांक्षा परनी इच्छा न होनी चाहिए. विचिकित्सा दुगंसा न होनी चाहिए. दुगंसा मुंडता न होनी चाहिए देवगुरु शास्त्र आदि में. व्यवहार में परदोष कथन, परदोष का कथन नहीं, निंदा नहीं. किसकी निंदा करे, वस्तु का स्वरूप बता, पर कोई की निंदा नहीं. कोई व्यक्ति है, भगवान है. अथिरकरण, પોતાને અથિર થઈ જવું, એને છોડી દે. साधन में स्नेह नहीं करना, ये दोष है व्यवहार में. साधन में को प्रेम होना चाहिए. वस्तु दृष्टिवंत हो, ज्ञान हो साधर्मी प्रति. निश्चय से तो भगवान आत्मा में द्रव्य साधर्मी है. द्रव्य तरीके तो साधर्मी है, पर्यायी तरीके भूल है उसका जानना.
और जिन धर्म की प्रभावना नहीं करना, ये 8 दोष है। ये शंकादि 8 म इस सम्यक दर्शन कहा जाता है। म इस प्रकार 25 दोष है। इन दोषों को छोड़कर तत्वों की श्रद्धा करे, यह व्यवहार सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन की भूमिका में ऐसा व्यवहार संकेत का 25 दोष रहित हो तो उसको व्यवहार संकेत कहते हैं। है तो पुण्य मंद का कारण, मोक्ष का कारण तो निश्चय है। समझ में आया? ये संकेत कैसा है? कहता है अस्थिर बुद्धि नहीं, परिणामों की मलिनता नहीं और शिथिलता नहीं, यह संकेत है। यह सम्यक दर्शन कल्पवृक्ष कामधेनु चिंतामणि है। ऐसा जानकर भोगों की वांछा विकल्प उनको छोड़कर संकेत का ग्रहण करना चाहिए। विशेष कहेगा।